वी वर स्टार्टिंग दैट चैप्टर BRS, राइट। तो BRS का टॉपिक कर रहे थे हम लोग। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स I hope you understood, and today might be this would be the last day of your chapter bank reconciliation statement. Hello everyone, welcome back to Ghai Commerce classes. My name is CS Rajan Ghai. So let's get into that question. न्यू क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इससे अगर कोई भी बीच में हमारे पास कोई इफ एंड बट हैं स्टूडेंट्स के, तो वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 11th, ऑन स्क्रीन यू कैन सी overdraft shown as per cash book on December 31st 2014 रुपीज़ 10,000। अब यहाँ पे हमें बैलेंस ओवरड्राफ्ट का दे रखा है, बट उसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं वेदर इट इज़ अ ओवरड्राफ्ट और नॉर्मल बैलेंस। मींस क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। कहने का मतलब है अगर ये ओवरड्राफ्ट कह रहा है, सो वी कैन अंडरस्टैंड कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या हो सकता है, अनफेवरेबल बैलेंस। सो अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब है दिस वुड बी कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस, राइट। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन्स है दैट इज़ फॉर बैंक चार्जेस, देन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और फोर्थ वन इज चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड प्रायर टू December 31st of 2014 amounted to ₹2150. Interest on investment, this would be your income, interest on investment collected by bank, credited in passbook. And last but not least is checks paid into bank but not cleared before December 31st 2014 were ₹1100, राइट। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। तो हमें दे रखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे BRS, राइट, एज ऑन। तो एक कॉलम आ गया हमारे पास डिटेल का, और ये है अमाउंट, राइट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है हमें 10,000। तो ये प्लस हो गया आपका, ये माइनस। ओवरड्राफ्ट मीन्स माइनस। बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड ऑल्सो डेबिटेड इन पासबुक ₹100। कह रहे बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट दिखा रखे हैं। अब हम लोग अगर देखें तो पासबुक की डेबिट साइड मीन्स पेमेंट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब ₹100 माइनस कर दिए, बट कैश बुक ने अभी कोई एंट्री नहीं करी। बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड एंड ऑल्सो डेबिटेड इन पासबुक ₹100। तो हम लोग कैश बुक में -100 कर देंगे, ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स हमारी मैच कर जाएंगी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, दोनों साइड मैच होगी हमारे पास। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st December डेबिटेड इन पासबुक। और डेबिट का मतलब है पेमेंट। पासबुक ने ₹380 से बैलेंस कम कर दिया हमारा, बट कैश बुक देर इज नो ट्रांजेक्शन स्टिल मेड बाय कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक। तो मेरे इसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इट इज 380, राइट। हमने भी माइनस कर दिया। नेक्स्ट है चेक्स इशूड बट नॉट इन कैश प्रायर टू December 31st 2014 अमाउंटेड टू ₹2150। चेक्स इशूड बट नॉट encashed prior to December 31st अमाउंटेड टू ₹2150। चेक इशू करा हमने, बट इसकी पेमेंट नहीं हुई। इसका मतलब कैश बुक ने 2150 माइनस कर दिया, राइट। बट पासबुक ने अभी कोई एंट्री नहीं करी, तो हमने माइनस कर दिया। हम लोग इसको प्लस कर देंगे बिकॉज वी आर रेक्टिफाइंग कैश बुक, राइट।
क्योंकि हमने दोनों साइड्स मैच करनी है। अब पेमेंट जब हम चेक इशू करेंगे तो हमने सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन करी, बट अभी पासबुक में वो चेक नहीं पहुंचा, मीन्स बैंक में अभी चेक नहीं गया, वो हमने किसी सप्लायर को, किसी अपने क्रेडिटर्स को ये चेक इशू कर दिया, राइट, विच इज़ कॉल्ड चेक ड्रॉन। तो इसका मतलब हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री डाल दी 2150 से, हमने इसको माइनस कर दिया, राइट। तो आज फिर हम लोग यही ज्यूम करेंगे हमारा अकाउंटेंट ही गलत है। तो इसका मतलब जो भी हम कर रहे हैं, हमारा टारगेट आज क्या है, हमारा टारगेट है हमारा अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट जो कर रहा है गलत है, हम लोग पासबुक के हिसाब से चलेंगे। तो ये गलत है, ये ठीक है, राइट। तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे, लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। कितनी अमाउंट है ये, 2150। तो ये अमाउंट दे रखी है हमें 2150 रुपये, वो कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर December 31। मीन चेक डिपॉजिट कर दिया हमने, राइट, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब डिपॉजिट का मतलब हमने एंट्री डाल दी कैश बुक ने 1100 रुपये से, पासबुक में अभी कोई एंट्री नहीं है, तो हमने अपना बैलेंस प्लस कर दिया, राइट, हमने अपना बैलेंस प्लस कर दिया, बट अभी ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई, पासबुक में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो पासबुक के साथ मतलब कैश बुक में 1100 प्लस हो गया, पासबुक में कोई एंट्री नहीं, इसका मतलब हमें ये 1100 रुपये माइनस करके ये एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी। तो हम लोग 1100 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक, बोथ वर्ड आर सेम, पेड इनटू बैंक। अब आप इसको यहाँ पे नॉट येट कलेक्टेड लिख सकते हो, नॉट क्लियर्ड लिख सकते हो, राइट, पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्लियर्ड, राइट। अमाउंट है हमारे पास 1100 रुपीज़ की। तो टोटल करेंगे हम लोग इसका 10,000, 1100, 100 रुपीज़, 380। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट क्रेडिटेड इन द पासबुक ₹600। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो था वो हमने कलेक्ट कर लिया, बट अभी एंट्री नहीं हुई पासबुक में। कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, ये है पासबुक, ये है कैश बुक। तो 600 रुपये हमारे प्लस हो गए, पासबुक ने एंट्री डाल दी बट कैश बुक ने एंट्री नहीं करी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 600 रुपीज़ को, राइट, प्लस कर देंगे, फिर ये मैच कर जाएगा हमारा जस्ट। तो हम लोग इसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, अमाउंट दे रखी है 600, राइट। तो कैश बुक, पासबुक ने प्लस कर दिया, बैलेंस ले रखा है हमने कैश बुक का, इट मीन्स हम लोग कैश बुक को करेक्ट करेंगे, तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 600 हमने प्लस में डाल दिया, राइट। नाउ वी कैन सी द टोटल, राइट, 11,580 रुपीज़। तो बैलेंस निकाल लेंगे, राइट। तो ये बैलेंस निकलेगा हमारे पास 8830। अब ध्यान देना है आपने, आपकी कौन सी साइड हायर है, माइनस वाली साइड, राइट। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास ओवरड्राफ्ट का। यू कैन सी ये बैलेंस हमारे पास ओवरड्राफ्ट का निकल के आएगा, क्योंकि हमारी माइनस साइड ज़्यादा है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, राइट। तो ये हमारा बैलेंस निकल आया ओवरड्राफ्ट का, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। So I hope you understood. Okay, so see you in next session. Till then, goodbye. Thank you all.